जूम इन कर लेना कैमरा कहाँ देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज दिल्ली को विश्व की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कहा जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पोल्यूशन को लेकर जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, हमें जानकारी मिली कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे सभी सांसद, नेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, हमने निवेदन किया कि वो हमें समय दें। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो बार बार पंजाब सरकार का बचाव करते हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो भयावह हैं। 26 अक्टूबर, एक दिन बता रहा हूँ, आज हम 28 अक्टूबर में खड़े हैं। 26 अक्टूबर को पंजाब के अंदर 108 घटनाएं ऑफिशियल रूप से रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन दिल्ली के पराली जलाने की, लेकिन दिल्ली के मंत्री बार बार यूपी हरियाणा का नाम लेते हैं और यूपी हरियाणा का भी हमने डाटा दिया कि हरियाणा में 11 और यूपी में मात्र 16। अब आप कंपैरिजन देख लीजिए कि बार बार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पर दोष डालते हैं, लेकिन पंजाब सरकार का नाम नहीं लेते। हमने पहले भी बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 3,330 करोड़ रुपए पराली से लड़ने के लिए इन राज्यों को दिए हैं, लेकिन आज भी 1.5 लाख से ज़्यादा मशीनें पंजाब में एसडीएम और डीएम के यहाँ धूल फाक रही हैं, जिनसे पराली को रोका जा सकता था। तो क्योंकि दिल्ली की जनता का हमें कंसर्न है, हम दिल्ली की जनता की परेशानी समझते हैं और पराली एक मुख्य कारण है प्रदूषण का। दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन है, सड़कों में गड्ढे हैं, दिल्ली में वाहन प्रदूषण है, ये भी उसके मूल रूप से कारण है। लेकिन क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ थे, तो हमें लगा कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते हम दिल्ली वालों की आवाज़ उनको बताएं कि आप दिल्ली की जनता का दर्द समझिए। दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है और किसी भी तरह से आप पंजाब में पराली की घटनाओं पर कंट्रोल पाएँ, उसको रोकने का प्रयास करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है सरकारों को, उसके बावजूद भी अगर आप पराली पर रोक नहीं लगा रहे तो सीधा सीधा ये आप राजनीति खेल रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, आज 10 में से हर तीसरा आदमी बीमार है, गले में खराश है, नाक में जुकाम है, सर में दर्द है और हर आदमी को, तीसरे आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बड़े बुजुर्ग हमारे, बच्चे हमारे बीमारियों से, आप जाके देखिए सरकारी अस्पतालों में हालत क्या है। इसीलिए तो हमने सभी सांसदों से कहा, निवेदन किया कि हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमने जाके कहा कि भाई आप हमारा दर्द समझिए, दिल्ली का, दिल्ली किस तरह से जी रही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने माननीय सांसद जो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे मिलने के लिए भी समय नहीं निकाला है। चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, चाहे आज आतिशी की सरकार है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। और उसके मुख्य जो कारण हैं, जिनके बारे में प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको जानकारी दी है, पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं और PM2.5 सबसे ज़्यादा जनरेट होता है जब सड़कों पर धूल उड़ती है। जब दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, उनमें गड्ढे हैं, गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है और दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। और तीसरा कारण है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार को 15,000 बसें DTC के लिए खरीदनी थी। 10 साल में वो एक भी बस DTC के लिए नहीं खरीद पाए। तो दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हुआ है, लोगों ने अपनी जो गाड़ियाँ, बाइक जो सड़कों पर निकाली हैं, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से भी जो धुआं निकलता है उससे भी दिल्ली प्रदूषित होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, आतिशी की सरकार रही हो, उन्होंने इस बारे में कोई भी कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा है। इसलिए दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बना दी है। जी को ये सारी समस्याएं बताने के लिए हम सभी सांसद आए थे और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रीजन एज अरविंद केजरीवाल जी भी पंजाब की पराली है। पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात होती है,
अब आप देखो 2 दिन पहले 108 पराली घटना जलाने की घटनाएं पंजाब में होती है, 11 और 16 यूपी और हरियाणा में। तो इनको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को, भगवंत मान जी को सुनना चाहिए था, मगर हम निराश होकर जा रहे हैं। ये शो करता है कि आम आदमी पार्टी सीरियस नहीं है यहाँ के पोल्यूशन को दूर करने।